आप आबिद हुसैन की अहली हैं? जी। क्या नाम है आपका? जमीला। जमीला। जमीला बीबी, आपका एक ही बेटा था अहमद? जी, एक ही बेटा थी, 3 बेटियां। 3 बेटियां। जी। आपके शौहर की आपके साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा या आपने कभी समझा हो कि ये खपती तबीयत का है, जज्बाती तबीयत का है, ये कुछ भी कर सकता है? हाँ जी, जज्बाती तबीयत तो है सी, मगर इन्ना पता लवाओ भी ये क्यों ने बच्चे मेरे नु खत्म किया। आपके साथ उनके तल्लुकात अच्छे थे? हाँ जी, अच्छे सी। कभी मार पीट लड़ाई झगड़ा? शुरू शुरू च ऐसे हुण 7-8 साल सही सी मेरे नाल। अच्छा हाँ जी, ये उन्होंने किया ते क्यों किया, अच्छा। इनदा माफी नहीं है इनदी। आपके बेटे के साथ अहमद हुसैन जो कि इकलौता बेटा था, जी। औलाद नरीना थी, तो बाप का रवैया बेटे के साथ कैसा? बहुत अच्छा सी। मैं कहनी हाले भी मैंने यकीन नहीं आ रहा भी ये बाप ने मारे है। अच्छा। उस बहुत दिन प्यार क्या हुआ? करते सी मेरे बच्चे बाद नु। पता चला कि अहमद अब दुनिया में नहीं है। 3-4 घंटे बाद पता चला। कहीं से उसकी डेड बॉडी मिली थी? नहीं, फिर ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਮਸਾਇਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਆ, ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਖਾਲੇ ਚੋਂ। उसके बाप के चेहरे पे कोई शिकन, कोई चीज, क्या महसूस क्या किया आपने? ਬਸ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। हंसता रहा? हाँ, सब्र करो, कुर्बानी दे दी, कुर्बानी देती इन्हें। कुर्बानी दे दी? हाँ, शहीद हो गया, ना रो, शहीद हो गया, ना रो। आपने बस पूछा नहीं ये किस चीज की कुर्बानी दी? हाँ, कहना मेरे उत्तों देती कुर्बानी। ए उन्हें पूछो अच्छा, ये काहदी कहते थे कि कुर्बानी दे दी? हाँ जी। आपने नहीं पूछा कि किस चीज की शहादत है और किस चीज की कुर्बानी एक मासूम बच्चे ने दे दी? पूछया, कहते मरम चढ़ गया वा ना, तू एक शहीद दी मां वा, फखर कर। अच्छा मैं भी फखर करदा, अच्छा। तू शहीद दी मां बन गई है। बस मैनू यही कहते रहे, मैनू आज आपके तो शौहर कहीं आते जाते किसी के पास उठते बैठते थे, कोई दोस्त उनके ऐसे जो समझा, आपको शक हो जिन पे? जी। किस पे? मेरा बेटा कहना सी असि दरबार जाना मैं पापा ना, मैनू दसदा सी 2 दिन हो गया सी। अच्छा, आपको पता है वो कौन से दरबार जाते थे? 18 ਚੱਕ बाबा जी है, बाबा जी ਦਾ नाम लेंदे सी। नाम नहीं, आपको पूरा नाम नहीं पता? यूसुफ था बाबे का नाम। अच्छा। आप मेरा बेटा बताता सी भी दुकान ते भी बाबा जी आंदे ने। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मिसबा। मिसबा, कितनी एज है आपकी? आ जाओ। मेरी 15-16 में। 15-16? पढ़ते हो आप? नहीं, 5 ही की थी बस। अच्छा। बाबा प्यार करते थे आप लोगों? हाँ जी, बहुत ज़्यादा बहुत प्यार। प्यार करते थे। कभी कोई ऐसी चीज आपने महसूस की हो बाबा की कि बाबा जो हैं वो आपको कुछ अजीब लग रहा हो पापा के रवैये नहीं। में? कभी भी नहीं? कभी सोचा कभी भी नहीं डांटा था पापा ने? नहीं, कभी भी नहीं? कभी नहीं। कभी। सबसे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा प्यार करते थे। तो आपका भाई पापा के साथ बहुत ज्यादा अटैच था? हाँ जी, बहुत। तो कभी आप लोगों को जब ये सारा मामला हुआ कुछ हाँ। महसूस हुआ पापा को लेके? हाँ, जब अहमद फोर्ट हो गया ना, उसके बाद पता लगा हमें। नहीं, जब अहमद की डेड बॉडी आई या हाँ अहमद जी, को हाँ। ढूंढ रहे थे सारे? हाँ, तो रो नहीं रहे थे पापा। नहीं रो रहे मैंने कहा थे? इतना प्यार, ये रो क्यों नहीं रहे? थोड़ा सा तो रो लो। मैं भी इतना रोई, मैंने कहा पापा थोड़ा सा रो लो, कोई बात नहीं पापा, नहीं रो। मुतमईन थे? अच्छा, हाँ। पापा जहाँ जाते थे उसके मुतालिक किसी को कुछ पता है? कोई वो पीर साहब जो पापा ने कभी कोई बात की हो आपसे? नहीं। या कोई ऐसी, आप पढ़ी लिखी बच्ची हो, 5 तक पढ़ी हो, कभी कोई ऐसी चिट पापा की या वो जिसे कहते स्लिप, कोई पेपर स्लिप पापा की जेब से निकली हो, नहीं, कोई नहीं। पर्ची निकली हो? कोई चीज़ नहीं ऐसी। कुछ नहीं निकला? कभी पापा के रवैये में कोई ऐसी चीज, फोन पे बात करते करते बाहर निकल गए हो, कभी नहीं। कुछ ऐसा? नहीं। नहीं? सख्त बहुत है पापा हमारे। सख्त है? हाँ जी। अच्छा। कि एक था ना, एक होता है कि हम सख्ती करते थे, प्यार करते थे हमसे। सख्ती ये नहीं कि हमें मारते थे, या मम्मा ने हमें मार भी दिया है ना, कि मम्मा ने हम एक मारी, उसको 2 मार दी मम्मा ने, कि इतना प्यार करते थे हमसे। अच्छा, मम्मा को 2 मार देते हाँ थे? जी, कि हम मम्मा ने 1 मार दी, मम्मा के 2 मार दिए, उठ के वो हाथ लगाया ऐसे। अच्छा। हाँ जी। तो फिर आपको यकीन आ रहा है कि पापा ने ये सब किया? अब जो पिछली बातें ज़हन में लेके आए तो यकीन नहीं आता, जो अब हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें यकीन हो आप रहा है। पापा से मिले उसके बाद? नहीं, हमारा दिल नहीं करता मिलने को, डर लगता है। अब घर से भी खौफ आ रहा है कि जहाँ पे चलते थे फिरते थे, हमसे प्यार करते थे, वो हमें सब के हमें खौफ आ रहा है उसकी बातों में।
अच्छा नाज़रीन, जो कि घर का ये मामला है, बाप ने बेटे को कत्ल किया है, मासूम वो बच्चा है, और हमारी कोशिश है कि हम मामले की तह तक पहुंचे। तो हम घर के हर फर्द से अलग-अलग होकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंटेरोगेट कर रहे हैं सारे मामले को, ताकि शायद कोई बात सामने निकल आए इस तरह की। अच्छा बेटा, ये बताओ कि बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके पापा पे कर्ज था, कुछ लोग कहते हैं कि किसी पीर फकीर का चक्कर है। हाँ तो जी। अगर पीर फकीर का चक्कर था, अब शायद आपको कोई बात समझ में आती हो, कोई अमल वगैरह करते थे पापा घर में, कोई पढ़ाई वगैरह ऐसी हाँ करते थे जी। तो हाँ कोई जी। ऐसा टोना टोटका घर में आपने होते हुए देखा, कुछ अजीब नहीं, लगा? पापा ने टीवी केबल नहीं लगा के देनी, टीवी नहीं देखना आप लोगों ने, अच्छा खबरें कहना खबरें देखो, टीवी नहीं चलाने देना आपको हमने। अच्छा। हाँ जी, नमाज पढ़ो, डांटते थे कि अच्छा, मैं कोई अमल वगैरह और पढ़ाई वगैरह कोई ऐसी चीज जो घर में लेके आए हो और आपको लगा हो कि पापा ये कोई टोना करने लगे हैं, कोई नहीं जादू? नहीं, ऐसी चीजें नहीं हमारे सामने हुई। अच्छा। हाँ जी। तो कोई दरवाजे पे दस्तक देता था, कोई कर्ज वगैरह पापा से लेने आते थे लोग, को कर्ज वगैरह था पापा के नहीं, बाजार ही दुकान पे ही आते थे। पास? दुकान पे हाँ आते जी। थे, कोई था कर्ज वगैरह? हाँ जी, बहुत है देना, क्यों कर्ज क्यों देना? पापा ने क्या किया इतने पैसों का? पता नहीं क्या खर्च करते थे। अच्छा। हमारा भी नहीं कुछ बनाया, अच्छा। हमारा कुछ कोई चीज नहीं बनाई कि हम कह रहे हैं जो कपड़ा लीड़ा वो तो हमें देते थे ला के, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसे लग्जरी लाइफ नहीं दिया। हाँ जी। ठीक नाज़रीन, ये बेटी है और बीवी की गुफ्तगू, माँ की गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत अजीब किस्म की चीजें सामने आ रही हैं कि अगर इतना कर्ज था उस शख्स पे तो उसने घर का भी कुछ नहीं बनाया। बीवी खुद परेशान है कि इतना प्यार करने वाला शख्स कैसे अपना बच्चा मार सकता है। माँ परेशान है कि वो बेटा जो माँ के पांव धो के पीता था वो अपनी ही औलाद को कैसे कत्ल कर सकता है। बच्चियां परेशान है कि वो बाप जिसने कभी एक थप्पड़ तक नहीं मारा था वो जान से कैसे मार सकता है। वो कर्ज किन लोगों का था, वो पीर कौन था, इसमें सदाकत क्या है? क्या नाम है आपका? साजिद महमूद। साजिद महमूद। आप आबिद हुसैन के भाई हैं? हाँ जी, आप हुसैन कितने भाई हैं टोटल आप? 5। 5। आबिद हुसैन का कितना नंबर है? तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर है। तो सबसे बड़े कौन है ये? हाँ जी, तारक में। फिर आप हैं? फिर मैं जी साथ। तीसरे पे आबिद हैं और मेरे फिर तो- 2 और हैं। हाँ जी। अच्छा, हमने जो चीजें अभी तक सुनी वो हमारे आगे बड़ी अजीब अजीब चीजें आ रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई पीर फकीर की बात कर रहा है, बच्चियां कहती हैं हमसे बड़ा प्यार था, बीवी कहती है कि मेरे साथ तल्लकात बड़े अच्छे थे, वालदा कहती हैं कि मेरे साथ बड़ा हम्बल था। ये सारा वाकया आप क्या समझते हैं? भाई हैं आपके, भाई पे वाकई कोई कर्ज था या कोई पीर है? बाकी तकरीबन 10 साल ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ खराब ਹੈਗੀ मतलब? ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। घर से भाग गया। ਅਸੀਂ सारे भाई, ਅਸੀਂ 5 भाई, वालदा, अच्छा वालद, अच्छा। सब ने ढूंढा उसको, ये लेकिन वो नहीं ढूंढा। कितने अरसे बाद मिला? तकरीबन कुछ 10 दिन या 15 दिन लगे थे। तो क्यों, कहाँ वाह। गया था? उस वक्त हमारे दिमाग में नहीं था कि ये क्या चल रहा है। सिया कि ये गवाह हो गया, ठीक है। उस तो बाद ये अपने घर आ गया, ठीक है। उस तो बाद ऐसा 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 ਅਸੀਂ घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ चोरी होनी शुरू हो गई अच्छा, आपके अपने घर से? अपने घर से। अच्छा एक दफा ये बाजार से पैसे लेकर भी भागा। अच्छा। क्या करता था उन पैसों का? उस वक्त कुछ भी नहीं। वालद, ਅਸੀਂ सारे भाई वालद के सिर से सी। वालद ही हमें खर्चा देते थे, वही हमें मसा के पालते थे। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी नहीं तो काटते। आप लोगों ने बाद में अखज़ तो किया होगा ना कि समझ आई कि इन पैसों का क्या समझ करना आई है? थी, वो उस वक्त आई थी जब ये बाजार से धोखा करके भागा था। हाँ बाजार से न्यारा नवा नवा बाजार चाहे, हाँ। उससे पैसे लेकर भाग गया। उस वक्त हमें पता लगा कि आबद भाई पैसे लेकर भाग गया। उसका हमने पीछा भी किया, कितनी लेकिन उम्र थी उस वक्त? उस वक्त जी तकरीबन 12, 13, 14 तो उन साल। पैसों का इसने किया क्या था जाके? वो पैसे याशी मारता, अच्छा, नशा वगैरह करने? नशा वगैरह उस वक्त कुछ करता था, लेकिन इतना नहीं। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? तारक महमूद। अच्छा तारिक साहब, जैसे आपके भाई ने बताया कि आपका छोटा भाई है आबिद हुसैन, जी। वो चोरी चिकारी इन चीजों में पड़ गया, तो इन चीजों से ना कत्ल नहीं वाज़ेह होता। भाई क्यों कत्ल करेगा? वो अपने बच्चे का क्यों करेगा? चलो समझ में आती है कि चोर है, उसने कहीं चोरी की, वहाँ पे कत्ल हो गया जी, चलो मजामत पे हुआ होगा। अपने बच्चे को क्यों मारेगा? क्या समझ आती है ये बात आपको? ये बात हमारी समझ में बिल्कुल ही नहीं आती कि इसने ये काम क्यों किया। को कर्ज वर्ज था उसके ऊपर? कर्ज था,
क्यों, किस लिए था, क्या करता था उन पैसों? पता नहीं उन पैसों का क्या करता था, आप हमें नहीं शादी पता। से इकट्ठे नहीं रहते सारे? नहीं, सब अलग अलग हैं जी। अच्छा, तो कभी आप लोगों को बताया भी नहीं जिनसे कर्ज लिया कि इसने कितना नहीं पैसा जी, लिया? किसी का भी नहीं, किसी से कभी जिक्र ही नहीं किया उसने कि मैंने उससे इतने पैसे ले लिए हैं, उससे इतने पैसे ले लिए हैं। आप भाइयों से आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था इसका? लड़ाई झगड़ा बस घर में ऐसा अक्सर होता है, लड़ाई बड़े झगड़ा, भाई हाँ रोक-टोक जी, करते हैं तो हाँ जी। होता है। आप लोगों से कभी था? हमसे था भी, मतलब ऐसा झगड़ा नहीं था कि हम एक दूसरे के कातल ही बन जाएं या टिड्डों साहब ने। आपको समझ आती है कि वो कोई पीर का मामला है या पीर का मामला ऐसा है, पीर का हर वक्त हमने जब भी उससे पूछा है उसने यही बताया कि मैं 18 से आ रहा हूँ, आप मिले उस मैं पीर को? 18 जा रहा हूँ। उस पीर को मिले कभी? नहीं जी, हमने कभी नहीं देखा। कोई नहीं मिले। सलामकुम जी। आपसे बड़े थे आबिद साहब? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? माजिद हुसैन। माजिद हुसैन साहब, बड़े भाई थे, छोटे बहन भाइयों के साथ बड़ा प्यार होता है बड़े भाई का, जी। आपके साथ कैसा उनका ताल्लुक था? ਅਸੀਂ ਤਲਕ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਡੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੇ? ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਫਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈਸਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। आज तक नहीं पता चला आपको? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। तो ये सारा कर्ज वाला क्या मामला है? कोई घर कर्ज बनाया था? ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਲੱਖ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਕੱਖ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਇਹ 18 ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ कभी आप ਜਦੋਂ लोगों को पता- शक हुआ था कि ये इतना नहीं, जज्बाती कोई तबीयत ऐसा का है, वैसा कुछ सानू ऐसा कोई शक नहीं सी, कोई पता नहीं सी भी ये की करेगा की नहीं। वो पीर साहब को जानते हैं आप? नहीं। जिनके बारे में आपको भाई भी नहीं। बता रहे हैं, नहीं जानते, कभी नहीं। मिले भी नहीं है? नहीं कभी ਤੁਹਾਨੂੰ सुना? ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਢਿੱਡ ਦਾ ਪਲੀਤ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, अच्छा। ਫੁੱਲ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ठीक। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुजाहिद। मुजाहिद। आप भी छोटे थे? मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा। तो भाई की किसी हरकत पे कोई शक शुबा कभी कुछ समझ में आया हो कि वो कुछ करने जा रहे नहीं, हैं? ये हमें उसकी शुरू दिन से समझ नहीं आई। क्या वजह है? बहन भाई सारे आपस में, मतलब आपस में आप उसने सारी ठीक हैं, जिंदगी, उसके साथ दूर है, मैडम उसने सारी जिंदगी हमें परेशान किया है। क्या परेशान किया? परेशान घर से कभी कोई चीज उठा ली, कभी कोई चीज। अब वालिद साहब को भी ऐसे परेशान करता रहा है। अच्छा, वालदा तो कहती है बड़ा प्यार था मेरे साथ। बहुत अम्मी के साथ होगा, वालिद साहब को इसकी टेंशन से समझ लो वालिद साहब की डेथ हुई है, ये सबको पता है। अच्छा, तो बहुत परेशान किया क्या है। आप लोग तवक्को कर सकते हैं कि ये अपने बच्चों के साथ भी कुछ कर सकता है? नहीं, ये नहीं कर सकते, बच्चों से बहुत प्यार करता था ये। तो फिर ये क्या सारा वक़्वा क्या समझ में आता है? ये बस अब सुन रहे हैं, मेरी तो 5-6 साल से इसकी कोई बोलचाल नहीं थी। कोई खास वजह थी? वो वजह ये मामला ये जायदाद के चल रहे थे, पैसे खा गया था, इसने कुछ हिस्सा नहीं दिया था, मैंने दूर हो गया था इसे। मैंने कहा मुझे आज के बाद। आपके भतीजे की फौतगी पे आप आए तो कोई ऐसी चीज जो महसूस हुई हो आपको, जो आम किसी का बच्चा फौत हो जाए तो वालिदैन की हालत कुछ और होती है? महसूस यही लोग कह रहे हैं, ये रो नहीं रहा है, ये रोया क्यों नहीं है। हम यही हो सकता है समझते सख्ते में हो। रहे, हम यही समझते रहे हैं कि ये दिल इसका पत्थर हो गया है, ये बिल्कुल सख्ते में चला गया है। जब ये खुलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कितना रोएगा ये। हम यही समझते रहे हैं, बस बाद में पता चला है कि ये कातिल निकला है। पता कैसे चला? आप लोगों को शक हो गया था? शक हमें नहीं हुआ, पुलिस ने, ये लोग बता रहे थे यार आपका भाई है, आपका भाई है। हम उनसे ये कहते थे कि नहीं यार हमारा भाई नहीं हो सकता, वो उसका बच्चा कत्ल हुआ है। तो आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है? मुत्तफिका तौर पर ये समझते हैं कि अब ये कंफर्म है कि ये कत्ल आपके भाई ने किया? जब उसने बता ही दिया है तो फिर बिल्कुल दिल तस्लीम करता है हमारा कि ये बात, क्या ये मतलब? काम उसने किया। पहले हम नहीं माने, अच्छा। जब उससे मुलाकात करके आए हैं, हमने घर में भी आकर यही बताया कि आबद बिल्कुल पाक साफ है, आबद की टेंशन नहीं है। मैंने कहा कि रब का, अल्लाह पाक तुम्हारा शुक्र है कि मेरे भाई पर इल्जाम नहीं आया। जाहिर है अपने बच्चे का इल्जाम कैसे आ हाँ सकता है। लेकिन अच्छा मुझे बताएं कि अब आप लोग मानते हैं, वो ये स्टेटमेंट दे रहा है, आप लोगों को अब इसकी बातों को, उसके लफ्जों को सुन के ये कैसे मुतमईन हो गया आप इतनी जल्दी कि वही कुछ कातिल नहीं है? महसूस हो रहा, उसे कुछ नहीं उसे तो महसूस हो रहा। किसी ये बात आप लोगों को कैसे महसूस हो गया कि वो सही कह रहा हो सकता है, वो दिमागी तवाज़ुन उस वक्त उसका ठीक ना हो, बच्चा गया उसका। दिमागी तवाज़ुन उस वक्त ही नहीं उसका ठीक होना था।